आपको तो अब कुछ और ही करना है, और वो करना है जिसके द्वारा यह लोक और परलोक दोनों के दोनों संभले। जब बच्चों ने संभाल लिया, आप थैला उठा करके क्यों बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं? मैं रोक रहा हूं, आप थैला उठा के भाग रहे हैं। अब आपको क्या करना है? बच्चों की नाक पहुंचनी है जाके। इन माताओं को नाक पहुंचने में बड़ा बढ़िया लगता है। कभी कभी तो पोते की नाक चाट भी लेती है जीभ निकाल के, और कहते हैं कि मलाई जैसी लग रही। दब के कथा सुन लो। श्री गिरिराज जी में सौभाग्य प्राप्त हो, बहुत आनंद हो रहा है। जिंदगी थोड़ी सी एक तिल के बराबर बची है। हाथी चला गया पूरा। जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हो वो कैसे हैं सुन लो। हाथी पूरा चला गया, कहने लगा मुझे बचाओ। तो पहले ने तो उन्होंने सूंड में सूंड भिड़ा कर कोशिश करी, फिर कहा आप तो जाने ही वाले, हम ये जा रहे हैं। और परिवार के जितने थे वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। 15 दिन से ज्यादा कोई अस्पताल रह ले तो मेरे पास भी लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं महाराज जी कोई ऐसा उपाय है क्या कि पापा चलते फिरते हाथों से चले जाएं। 15 दिन हो गए हैं अस्पताल में। और यही है संसार, तो ऐसा ही है। बड़ी से बड़ी मौतें हो जाती हैं, 4 दिन रो करके सब उनका वैसा ही चल। कौन किसको याद कर रहा है, और वो भी आज के समय। आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत सब कुछ, लेकिन अब जो बचा खुचा जो जीवन है उसे अपने कल्याण में लगा दो। अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा खान पान, आनंद हो जाए। सब चले गए, हाथी पूरा पानी में डूब गया। तब वो कहने लगा क्या भगवान मैंने समझ लिया है आपके अलावा अब मेरा कोई नहीं, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा लो। जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षा। पूर्व का होश आया, भगवान को याद कर। कोई एक बूढ़े दादाजी बैंक में मैनेजर थे, पैसा बहुत मिला, सब बच्चों को दे दिवा दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं। तो पहले तो बच्चे 1 आध महीने तक खूब सेवा करते रहे, फिर सोचा अब तो पैसा हमारे पास आ ही गया, तो बाबा से ना कोई बात करे, पापा से ना कोई भोजन पानी के लिए पूछे। उनका एक मित्र था वकील, तो उनके पास वो जाके रोए, बड़ा धोखा खा गए हम। नई बात है, बहुत पुरानी नहीं है। 40 लाख रुपया रिटायरमेंट में मिला, बच्चों को दे दिया, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल मंगता जैसी हमारी स्थिति हो गई है, क्या करें। तो वकील साहब ने एक बक्सा दे दिया, मित्र थे ना, कहा इसको सुबह ही सुबह बजाते रहे ना, इसके बजाने से ही चकाचक पराठा मक्खन के साथ खाने को। अब मैनेजर साहब ने कहा, रिटायरमेंट मैनेजर का बक्सा बजाने से कैसे मैं, अरे तुम बजा के तो देखिए, मेरी बात तो मान लीजिए। तो वो घर लेकर के आए, अपनी कोठरी में यूं ऐसे बजाए, तो उसमें से खन खनाहट की आवाज आए। 4 बहुएं 4 बेटे, बहुएं दौड़ी अपने पति के पास गए, सुन रहे हो, हम खिड़की थोड़ी खुली थी देख के आए हैं, पापा जी को बक्सा मिल गया है सोने की गिन्नियों का। बड़ी जोर से खनखनाट की आवाज आ रही है। तो हस्बैंड लोगों ने, पति लोगों ने देखा तो बक्सा मिट्टी से और बिगाड़ लिया उसको। दादाजी ने दरवाजा खटखटाया, बूढ़े बाबा ने दरवाजा खोला, तो 4 बहुएं 4 बेटा कहने लगे पापा जी ये गिन्नी बजने की आवाज कहाँ से आई? तो कह दिया भगवान मेहरबान, तो आज तुम्हारा पापा पहलवान। कह दिया कितना पुराना गड़ा हुआ पैसा आज मिल गया बड़ा हाथ में। अब तो बहुएं पाम दबाने लगी, साड़ी का छोर लेके प्रणाम करने लगी। वैसे बुढ़ा बुढ़ऊ कम मरेगा बोलती थी, अब कैसे प्रणाम कर, साड़ी का छोर पकड़ के एक दबाती दबाती बोली पापा इतना पैसा मिल गया है, किसको दोगे? तो बूढ़े ससुर ने कहा जो हमारी ज्यादा सेवा करेगा ये तो हम उसको ही देंगे। अब तो चारों बहुएं सुबह ही कोई पनीर के पकौड़ा लेके आ रही है, कोई अरे कोई कुछ बना के, अब मुझसे ज्यादा नाम आते नहीं है, वो सब ले ले करके आवे। बूढ़े दादाजी की बड़ी सेवा होने लगी। दादाजी की थोड़े ही, वो बक्सा में बज रहा था, उसकी सेवा हो रही। एक दिन चारों बेटों को उसने पास बैठाया, कहा बेटा अब तो हमारा थोड़ा समय कब लुढ़क जाए पता नहीं है, इसमें माल बहुत है बक्से में, जब तक मेरा त्रयोदशा भंडारा ना हो जाए बक्सा तब तक नहीं खोलना। भंडारे के बाद मेहमान लोग जब चले जाएं तो चारों भाई बक्सा खोलकर बांट करके ले लेना, इसमें बहुत माल टाल रखा है। बेटा मेरा नाम भारी रहा, मैंने बहुतों के लोन पास कराए, हर गली में लोग यही कहते थे आइए मैनेजर साहब, आइए मैनेजर साहब। तो मैनेजर साहब का भंडारा भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिगरा सामान उधार ले आना,
तो बक्से में तो माल रखा ही है, बाद में सब का चुकता कर देना। अब तो बहुएं भगवान को प्रार्थना करते हैं कि बुढ़ऊ अब तो जल्दी लुढ़क जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि ससुर साहब लुढ़क ही गए और हाल ही जल्दी जल्दी जला दिया, और जो त्रयोदशी 13 दिन में होनी थी उन्होंने 5 ही दिन में कर डाली। और सब रेहती रिश्तेदार सबको बुलाया, सब ने खूब चकाचक खीर मालपुआ खाया। पिताजी ने ये कहा था जब सब रिश्तेदार चले जाएं तब ये बक्सा खोल के माल ले लेना। अब वो कहने लगे अरे ऐसे वैसे मैं रात में रुका नहीं जाता, और हमारे यहाँ से लास्ट जो बस है वो 7 बजे ही जाती है, तो देख लो आप। वो तो उन सबको भेजना ही चाहते थे, बेचारे जो नहीं जाना चाह रहे थे वो भी चले गए। चारों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ ताला तोड़ा, और जैसे ही बक्सा खोला तो उसमें पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। जेहि ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई, संसार तो स्वार्थ से भरा पड़ा।